गायत्री मंत्र के साथ में आइए सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आज का विषय का शुभारंभ करते हैं। आज की चर्चा का शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो इसमें ये हमारा जो विषय चल रहा था गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां, उसमें से हम लोगों ने ये जो चैप्टर अध्याय है 5 कोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया, तो ये हमने इस वाले अध्याय पर चर्चा की थी। ये बड़ा होने के कारण इसमें ये काफी ये बड़ा था और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसमें दी हुई हैं, तो इसको स्प्लिट कर दिया गया। कुछ चर्चा हम लोगों ने कर ली थी पहले पिछले से पिछली कक्षा में, और कुछ जो है हम लोग आज इसको जो है जो इसका रह गया है, पार्ट रह गया है, तो उसको हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम पंचकोशों को जानने की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से अनुभव होता है कि चाहे वो व्यष्टि चेतना हो चाहे समष्टि चेतना हो, सभी सत्ता पंचकोशीय सत्ता ही है। अगर शरीरस्थ हम लोग ये बात करें पंच तत्वों की, तो पंच तत्व भी जो है ये पंच कोशों के प्रतीक हैं, जिससे हमारी भौतिक शरीर की संरचना होती है। ये एक एक कोश का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक सत्ता जो हमारी पंच भौतिक सत्ता है, ये हमारे पंचकोश पंच देवता हैं, पंच तत्व। और अगर हम लोग समष्टि चेतना की बात करें, चैतन्य संसार की बात करें, तो चैतन्य जगत में 5 प्राणों का आधिपत्य है और 5 कोश भी हमारे ये पंच प्राण भी पंचकोशी है। तो अगर स्थूल रूप लेते हैं तो इसको बोला जा सकता है कि पंच तत्व हो गए, और सूक्ष्म रूप में चैतन्य रूप में अगर ये प्रकट होते हैं तो ये हमारे पंच प्राण हो गए। तो पूरे के पूरे भौतिक जगत में पंच तत्वों का आधिपत्य है और चैतन्य जगत में पंच प्राणों का आधिपत्य, पंच तत्वों का आधिपत्य भौतिक जगत में, चैतन्य जगत में पंच प्राणों का आधिपत्य। तो इन्हीं स्थिति को सुधारने के लिए, इन्हीं की स्थिति को, तत्वों की स्थिति को सुधारने के लिए और प्राणों की स्थिति को सुधारने के लिए ही ये पंचकोशीय साधना का विधि विधान बताया जाता है। अब ये इसमें ये नहीं है कि ये कोई विशिष्ट धर्म से, कोई विशिष्ट संप्रदाय से या कोई विशिष्ट पद्धति से संबंधित है। ये जरूर हो सकता है कि इसके लिए, इसको संवारने के लिए विश्व में अलग अलग पद्धतियां उपलब्ध हैं। ये जरूर हो सकता है। हर एक जगह अपनी जैसी पद्धतियों को विकसित किया गया। हम सभी लोग जो हैं, ये कहा जाए कि मनुष्य मात्र जो है, ये सभी हम लोग पंचकोशों की साधना किसी न किसी रूप में करते हैं। हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी भी कोश का अनबैलेंस्ड होता है, तो किसी भी तत्व का अनबैलेंस्ड होता है, तो वो जो है फिर उसकी आपूर्ति की जाती है, उसकी साधना की जाती है।
जिस प्रकार से अगर हमें ये हो जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो हमें जो है ये दिया जाता है, ड्रिप दिया जाता है, ड्रिप लगाया जाता है। तो ये कहना चाहिए कि हम जल तत्व की साधना कर रहे हैं, जल तत्व को परिष्कृत कर रहे हैं। भूख लगती है, हम लोग भोजन करते हैं, तो पृथ्वी तत्व को परिष्कृत कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व को हम लोग जो है ये कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चिंतन मनन चल रहा है, मानसिक व्यायाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग आकाश तत्व की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में पंचकोशी साधना करता रहता है। पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, और हर एक पद्धति के अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो जो अध्यात्म अध्यात्म विषयक आध्यात्मिक जो गूढ़ आध्यात्मिक पद्धति है, वो गायत्री साधना की पद्धति। गायत्री साधना द्वारा हम लोग पंचकोशों का ये करें, पंचकोशों का अनावरण करें, पंचकोशों का परिष्कार करें गायत्री साधना के द्वारा। गायत्री साधना, गायत्री कोई देवी नहीं, हम सभी लोग जानते हैं गायत्री कोई देवी नहीं है। गायत्री एक विद्या है, जिससे एक विज्ञान है, जिससे हम अपने प्राणों को दिशा देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं। एक साधारण भाषा में बात करें तो कहते हैं कि ऊर्जा ना पैदा की जा सकती है, ना उसको समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा तो ऊर्जा है, हाँ, उसको दिशा दी जा सकती है, रूपांतरण। और हम लोग देखते हैं कि ये जितनी भी उपलब्धियां हैं संसार में, सारी की सारी ऊर्जा के रूपांतरण से ही मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा का रूपांतरण शारीरिक वृद्धि करने के लिए कर लेता है, उसको रूपांतर, वो पहलवान बन जाता है। कोई व्यक्ति अगर उसको जो प्रतिभा बढ़ाने के लिए करता है, कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ आईएएस अधिकारी बन जाता है, कोई किसी में चला जाता है। कोई अगर अपनी ऊर्जा का जो है ये गलत प्रभाव, इसमें गलत उपयोग करता है, तो चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, पापात्मा बन जाता है दूसरों को। तो ये पूरी की पूरी ऊर्जा का चैनलाइजेशन ही गायत्री है, कि हम जो है अपनी ऊर्जा को बचाकर उसको उस दिशा में लगाएं कि वह हमारे लिए, ऊर्जा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। क्योंकि अल्टीमेटली, क्योंकि अंत में ये ऊर्जा ही हमें आगे बढ़ाने में, प्राण ही हमें आगे बढ़ाने में। तो गायत्री कोई देवी नहीं, ये तो प्राणों को दिशा देने वाली विद्या है। अगर गायत्री मंत्र को हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं कि हमारा हमारा प्राण जो है सविता के अधीन हो गया, उस परमात्मा के अधीन होकर हमारा प्राण रहे। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम सविता को वर्ण करते हैं। तो जो भी हमारे अंदर, उसको वर्ण करने के बाद में जो भी हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, वो जो है भर्ग से, उस सविता के भर्ग से नष्ट हो जाए, और नष्ट हो जाए, और फिर जो है नष्ट ही ना हो हमारे अंदर। कुप्रवृत्ति उन्मूलन के साथ जो है, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के साथ में सत्प्रवृत्ति संवर्धन भी हो, हमारे अंदर दिव्यता भी बढ़े। दिव्यता बढ़े, और दिव्यता बढ़ने के बाद में ऐसा नहीं कि हम देवता हो गए तो अपने घर बैठे रहे। अब फिर जो है वो करें जो इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य है, संसार को सुंदर बनाए। जिस जो दायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें मिली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करें। ये यही है गायत्री साधना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अपने प्राण को, अपने अपने जीवन को संसार हित में लगा दे, तो इसका मतलब गायत्री का उपासक है। वो किसी भी धर्म में हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हर जगह इसकी जो ये बात कही गई। हर धर्म में अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ये साधनाएं हैं। हम लोग व्रत उपवास करते हैं, व्रत उपवास भी जो पंचकोशी साधना है हमारे हर एक, ये जो है ये जो तत्व शुद्धि जो आती है, ये व्रत उपवास के माध्यम से हम लोग करते हैं। और हर धर्म में, हर मजहब में जो है व्रत उपवास का ये बताया गया है। निष्कासन जो तप होता है, अपनी अपनी बुराइयों को ये त्याग करने के लिए, अपनी बुराइयों को त्याग करने के लिए, शमन करने के लिए, इसमें जो है लोग व्रत उपवास करते हैं, लोग कन्फेशन करते हैं। चर्च में जाते थे, कन्फेशनरी बॉक्स होता है,
वहाँ पर कन्फेशन किया जाता है कि ये हमसे अपराध हो गया और इसको इसी को निष्कासन प्रक्रिया बोलते हैं। हम लोग इसमें सनातन में जो है लोग ये चंद्रायण साधना करते हैं, निष्कासन तक है। हमसे गलतियाँ हो गई तो उसको उसके निष्कासन के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए ये चंद्रायण साधना की जाती है। ईसाई धर्म में ये बना हुआ है, प कन्फेशन बॉक्स बना होता है और इधर जो है ये बना होता है इसमें मुस्लिम धर्म में जो है ये इससे गुनाहों से तौबा करने के लिए लोग जो है ये करते हैं। इसमें ये करते हैं, इसमें रोज़े रखते हैं कि कुछ भी गलतियाँ बन पड़ी हों तो उसका जो ये किया जाए। ये सारी की सारी किसी भी धर्म में ये कोई गायत्री कोई एक धर्म की कोई ये नहीं है, जागीर नहीं है। गायत्री तो बस नाम जो है भले ही संस्कृत में इसमें ये लिखा हो, जो इसमें ये पढ़ा जाता है ये जो इसमें सूरह फ़ातिहा पढ़ा जाता है, तो सूरह फ़ातिहा में भी पूरी की पूरी गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। तो ये और यही पंचकोशीय साधना का आधार है। गायत्री के आधार पर अगर हम लोग पंचकोशीय साधना करते हैं, तो बिल्कुल एकदम ये हमारी ये रहती है, एकदम जिसको ये बोला जाए कि निरापद रहती है, कहीं कोई इसमें ये नहीं है। तो पंचकोशों की स्थिति जो है हमारे शरीर में कैसे कहाँ पे होती है, तो इसकी हम लोगों ने ये चर्चा की थी। अब आगे आगे जो हम लोग ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसकी हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ये रह गया था कि इससे चित्तवृत्तियों का संतुलन भी पंचकोशीय साधना से होता है। अब चित्तवृत्तियाँ जो है ये पूरा का पूरा हमारा योग दर्शन जो पतंजलि का योग दर्शन है, ये पूरा का पूरा चित्तवृत्ति के ऊपर ही आधारित है। पतंजलि का योग दर्शन चित्तवृत्तियों के ऊपर ही आधारित है कि चित्तवृत्तीय निरोधः। पहला जो बताया गया अथ योग अनुशासनम और दूसरा सूत्र बताता है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। मतलब वो चाहे किसी प्रकार की वृत्तियाँ हों, तो हमारी ये वृत्तियाँ उठती कहाँ से हैं? ये वृत्तियाँ 5 प्राणों से प्रेरित होकर ये 5 वृत्तियाँ तो असंख्य हैं, असंख्य वृत्तियाँ होती हैं। हमारे चित्त में असंख्य वृत्तियाँ होती हैं, किसी को कोई खाने की वृत्ति होती है, किसी को कोई जो है सोने की वृत्ति होती है, किसी की कोई जो है व्यायाम करने की वृत्ति है, किसी की योग करने की वृत्ति है, किसी की किसी तरीके की वृत्ति है, हर एक की किसी की पाप करने की वृत्ति है, असंख्य वृत्तियाँ हैं। लेकिन असंख्य वृत्तियों में भी जो है ये 5 वृत्तियाँ ही मुख्य वृत्तियाँ हैं जो असंख्य वृत्तियों का कारण है, चित्त में होने वाली वृत्तियों का कारण है। और ये पाँचों की पाँचों वृत्तियाँ पंच प्राणों से प्रेरित होकर ही 5 वृत्तियाँ ये उभरती हैं। क्योंकि इसमें ये जो है ये 5 वृत्तियाँ हैं, ये प्राणों का ही स्फुरण है क्योंकि प्राण में ही उमंगें उभरती हैं और उमंगों से वृत्तियाँ उभरती हैं। तो अगर ये 5 प्राण अगर उमंगें उभारना जो बंद कर देंगे तो वृत्तियाँ भी हमारे इसमें जीवन में नहीं उभरेंगी। इन्हीं के विसंकलित होने से हमारे अस्त-व्यस्तता हमारे जीवन में बनी रहती है। और अगर इनको जो है वृत्तियों को सही बना लिया जाए, तो अब मान लीजिए अगर किसी की निद्रा वृत्ति है, सोने की इसको जो है सुबह-सुबह आदत रहती है, अगर वो अपने उसको व्यवस्थित कर ले, सुबह उठ के ऊषा-पान करे, कुछ घूमने-टहलने जाए, कुछ योग इत्यादि करे, तो उसका जीवन हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। उसको कभी भी जो है जीवन में ये नहीं करना पड़ेगा, उसके जीवन में बीमारी नहीं आएगी। अगर कोई आएगी प्रारब्धवश उसको भी जो है वो अपने आराम से जो है बिल्कुल हल्के से होकर निकल जाएगी। तो ये है वृत्तियों को संतुलित बना लेना व्यक्तित्व को सुसंपन्न पर्सनैलिटी को जो है बड़ा निखार देता है। तो इसमें ये कहा गया है कि चित्त की अनंत वृत्तियों को 5 श्रेणी में रखा गया है और उसको भी ये कहा गया है वृत्त्यः पंच तथ्य क्लिष्टया अक्लिष्टया कि वृत्तियाँ जो है हमारी 5 होती हैं, कुछ वृत्तियाँ क्लिष्ट होती हैं, कुछ वृत्तियाँ अक्लिष्ट होती हैं। और ये 5 वृत्तियाँ क्या हैं? 5 वृत्तियाँ हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और इन पाँचों वृत्तियों के संतुलन को ही अभी हम लोग कह रहे थे ना कि ये जो है हमारे अंदर प्राण होता है, प्राण का संतुलन। प्राण की सूक्ष्म प्राण को अगर हम ये लोग ये कर दें, प्राण सूक्ष्म है और इसको स्थूल कर दिया जाए तो वृत्ति बन जाती है। प्राण हमारे इसमें प्राणमय कोश में रहता है, हमारे इसमें रहता है और ये और अगर ये हो जाता तो वृत्तियों का रूप ले लेता है। हमारे चित्त में वृत्तियाँ होती हैं, तो इसको सूक्ष्मतम प्राण ही बोलना चाहिए। तो ये क्या रहता है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये पाँचों वृत्तियाँ क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। इन पाँचों का संतुलन समन्वय पंचकोश साधना से होता है। अब देखते हैं प्रमाण क्या होता है? प्रमाण का मतलब वास्तविकता का ज्ञान। प्रमाण का मतलब है
कि जो सत्य है, सत्य के ज्ञान को, और ये प्रमाणित होता है, सत्य हमेशा प्रमाणित होता है। सत्य देखा हुआ भी सत्य होता है, अनुभूति पूर्वक सत्य होता है। कुछ सत्य जो है आगम निगम से हम लोग जो है, जो चीज़ जानते नहीं है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं, वेद उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं, वहाँ से हमें सत्य का ज्ञान होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सत्य हमारा जो है हमेशा अनुभूति पूर्वक ज्ञान ही हमारा सत्य होता है। सत्य हमारा वह भी होता है जिसको हम जो है आगम निगम पुराण इत्यादि से हम लोग जानते हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये अवस्थाएँ हमारे चित्त की 5 अवस्थाएँ होती हैं। तो 5 अवस्थाएँ जो हैं हमारी, ये वृत्तियों के कारण ही 5 वृत्तियों के कारण ही ये उभरती हैं। तो इसमें ये जो बोला गया प्रमाण, तो प्रमाण हमारा ये जो होता है कि प्रत्यक्ष अनुभूति को भी प्रमाण बोला जाता है। अनुमान भी प्रमाण होता है, और आगम आगम निगम इत्यादि से भी प्रमाण। प्रमाण का मतलब सत्य का ज्ञान, कहीं से भी हमें अगर सत्य का ज्ञान हो तो इससे जो है ये हमें ये होता है। इससे क्योंकि और सत्य ज्ञान की इसमें आवश्यकता जरूर है। जब तक व्यक्ति को सत्य ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम लोग, अब ये सत्य ज्ञान होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक सत्य ज्ञान है। अब कितने लोग इसका बोध कर पाते हैं, लेकिन हम लोग ये कहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोग ये यहाँ से, ये हमारा जो है ये वेद उपनिषद और इसके स्वाध्याय से, सत्संग से हम लोग ये हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारा ये है, ये सत्य है। और कुछ हमारा जो है ये होता है, अनुभूति पूर्वक होता है। अब बच्चा जब ये होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है आग उसको चमकीली लगती है, लेकिन आग के पास जाता है, चमकीली लगती है, आकर्षक लगती है, और उसको हम लोग क्या समझाते हैं, आग भयानक होती है, लेकिन उसको उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन उसको अगर छू लेता है, गर्म लगता है, तो उसको अनुभूति हो जाती है, फिर वो उसको जो है उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है कि आग गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। तो ये जो है कुछ हमारा ये अनुभूति परक, तो ये जो है हमारी अक्लिष्ट वृत्ति में आती है कि सत्य का ज्ञान सबको होना चाहिए, प्रमाण जो है सबके पास होने चाहिए कि सत्य क्या है। इसके बाद होता है विपर्यय। विपर्यय का मतलब होता है, अब ये बिल्कुल इसके उल्टा है। विपर्यय का मतलब होता है भ्रम, जो सत्य नहीं उसका जो है ये हो जाना। और जितने भी संसार में ये जो है कष्ट और कठिनाइयाँ आती हैं, ये सब विपर्यय के कारण ही होती हैं। जितनी क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, ये विपर्यय के कारण होती है। विपर्यय का मतलब भ्रम। हमारा चित्त जब भ्रम में आता है, जिसको मूढ़ अवस्था हम लोग बोलते हैं, मतलब चित्त भ्रमित हो जाता है, उसको सही चीज़ नहीं उसको अनुभूति कर सकता, तो उसको विपर्यय बोलते हैं। और ये विपर्यय की जितनी वृत्तियाँ होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं, ये क्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं। जिस प्रकार से हम लोग ये कहते हैं कि कोई भौतिक पदार्थ हमें सुख दे जाएगा, ये सबसे बड़ा अज्ञान होता है। भौतिक पदार्थ सुख देगा कि नहीं देगा, ये जो है हमारा सबसे बड़ा अज्ञान होता है ये। आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ की हमें आकांक्षा, कामना रहती है, और वो तभी तक आकांक्षा और कामना रहती है जब तक उसको खरीद नहीं लिया जाए। जैसे ही हम लोग उस चीज़ को खरीद लेते हैं, तो उसका जो है बिल्कुल हमारे अंदर से जो उसके प्रति उमंग, उत्साह था, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये क्या था, एक मिथ्या भ्रम था कि जो हमें भौतिक चीज़ें जो हमें सुख देंगी, और भौतिक चीज़ें हमें ये जो है सुख और आराम देंगी, ये जो एक मिथ्या ज्ञान है। हमें ये हम लोग कहते हैं कि विषयों का इंद्रियों के साथ में अगर संयोग होगा तो हमें सुख मिलेगा, ये एक मिथ्या ज्ञान है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, और ये सुख जो है हमेशा एक क्षणिक सुख होता है। हम लोग जीभ की लालसा में हम लोग ये कर लेते हैं कि जीभ की लालसा में, जीभ के रस को करने के लिए हम लोग इतना भक्ष्य खा लेते हैं कि हमारे शरीर और मन पर कुप्रभाव डालता है। तो जहाँ सुख की कामना थी, लोग बीमार पड़ जाते हैं, खा के लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि दूषित हो जाती है। तो ये क्या है, एक मिथ्या भ्रम है कि हम खा के जो है ये बढ़िया। और ये भी एक जो है, और लोग ये कहते हैं कि व्रत उपवास रखेंगे तो हम लोग जो है कमज़ोर हो जाएँगे, बीमार हो जाएँगे। जबकि जो पूरा नेचुरोपैथी का ये पूरा का पूरा सिद्धांत उपवास के बेसिस पे ही काम करता है। तो ये मिथ्या ज्ञान है कि हम नहीं खाएँगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएँगे। जबकि हम लोग जिस दिन भोजन नहीं करते हैं, उस दिन शरीर बड़ा ही चुस्ती-फुर्ती रहती है शरीर में, और बड़ी ऊर्जा रहती है। तो यही मिथ्या ज्ञान ही संसार में सारे के सारी अक्लिष्ट वृत्तियों का ये रहता है। और जब हम लोग सत्संग इत्यादि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इससे हमारा जो है ये दूर होता है। ये क्लिष्ट वृत्ति है। विकल्प, विकल्प का मतलब ये होता है कि जो जो चीज़ इसको सुन के, जो वृत्ति सुन के उभरती है, उसको विकल्प, ये क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। इसका इसका ये अभी हम लोग प्रमाण में तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे
कि प्रमाण में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि जिसका हमें ये प्रत्यक्ष, जिसका ये प्रमाण का ये होता है विकल्प का। तो हम लोग ये कह रहे थे कि प्रमाण में क्या होता है कि प्रमाण में सही ज्ञान, और विकल्प में ये सुनने के बाद में जो वृत्तियां हमारी उभरती हैं, उसको हम लोग जो है ये विकल्प कहा जाता है। मतलब शब्द के आधार पे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको विकल्प कहा जाता है। विकल्प जो है, हमारी विकल्प वृत्ति जो है अक्लिष्ट भी होती है और क्लिष्ट भी होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यह कह दे कि गधे के सिर पे सींग होते हैं, गधे के सिर पे सींग होते हैं, अब ये सुना हुआ ज्ञान है। अब हम लोग कह देते हैं ना गधे के सिर पे सींग नहीं होते हैं, है ना? या फिर हम लोग कह देते हैं कि मतलब इसको रस्सी को सांप जैसा, ये रस्सी को हम लोग सांप जैसा ये समझ लेते हैं। तो ये कभी-कभी मुहावरों में जो है इसको अकल्पित बातों को जो है इसमें कल्पना कर ली जाती है। असत्य को जो है कल्पना कर ली जाती है। लेकिन इसके द्वारा जो है गधे के सिर पे सींग बोल दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि भई जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसका एक ये होता है कि उसके सिर पे सींग नहीं होते हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह सुन के अगर उसकी ये देखने लगे, ढूँढने लगे गधे के सिर पे सींग होते हैं, तो ये उसके लिए क्लिष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि अमुक-अमुक जो है, ये हमारा ये भोग जो है हमें बहुत आनंद देता है ना? हम लोगों ने सुन लिया कि ये चीज़ खाएँ हम लोग तो बड़ा आनंद आता है, या ये कपड़ा पहन लें तो बड़ा आनंद आता है। तो व्यक्ति क्या करेगा, बलबूते ही सुनने के बलबूते ही क्या करने लगेगा, उसको प्राप्त करने की आकांक्षा करने लगेगा। भले ही वो चीज़, लेकिन सुन लिया उसने कि ये चीज़ हमें बड़ा आनंद देती है, तो सुनने के बल पे उसको प्राप्त करेगा, करने की आकांक्षा करेगा, तो ये जो है उसके लिए क्लिष्ट हो जाएगी। सांसारिक भोगों को सुनने, अरे ये तो बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए किसी प्रकार जो है ये, अगर कोई व्यक्ति अमीर व्यक्ति है और वो भोग कर रहा है, और वो जो है किसी प्रकार के वस्तु को जो है, भौतिक पदार्थ को जो उसका उपयोग कर रहा है, तो उसमें उसमें जो है वो उसको सुनेगा, ये तो बड़ा आनंद देता है, ऐसा खाना तो बहुत आनंद देता है। अब कोई व्यक्ति जिसके पास में संसाधन नहीं है, तो वो संसाधन को प्राप्त करेगा, कि वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा, भले ही उसको कुछ भी करना पड़े। तो ये क्या है, सुनने के आधार पे जो है ये कलेश पैदा होना, इसको जो ये बोलते हैं, ये विकल्प बोला जाता है, विकल्प वृत्ति बोला जाता है। और दूसरा जो है ये भी होता है। अब ये मान लीजिए ये अक्लिष्ट वृत्ति भी होती है। मान लीजिए कोई सुन ले कि ईश्वर का रूप इस तरीके से होता है, ईश्वर की महिमा इस तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई व्यक्ति इसका ये बना देता है कि ईश्वर तो इस तरीके से है, जबकि ईश्वर का जो है स्वरूप इस तरीके से है। भगवान शंकर ऐसे हैं, भगवान शंकर के सिर से जो गंगा निकलती है, भगवान शंकर का जो है ये है, उनके गले में सर्प हैं, और इसी को सुन के जो है अगर व्यक्ति के मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है, और वो जो है भगवान शंकर की उपासना, उसी रूप का ध्यान करके भगवान शंकर की उपासना करने लगता है, तो वो धीरे-धीरे उसको प्राप्त कर लेता है। भगवान का वैदिक स्वरूप क्या है? निराकार है, वैदिक स्वरूप निराकार है। लेकिन अगर वो सुन के उसके वैदिक स्वरूप, उसके जो है पौराणिक स्वरूप को सुन के और वो भगवान से जुड़ने लगता है, तो ये वृत्ति जो है उसके लिए, ये तो सुना हुआ उसके लिए ये अक्लिष्ट हो जाता है, इसको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। तो विकल्प जो है क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। इसके बाद निद्रा, निद्रा भी क्लिष्ट होती है, अक्लिष्ट भी होती है। हम लोग सोते हैं तो सुबह तरोताज़ा होके उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अगर नहीं सोएँ तो क्या है, ये हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और हमारा जो है बाकी काम नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ये बोलते हैं कि निद्रा हमारे लिए अक्लिष्ट है। लेकिन यही निद्रा अगर हमारे आलस्य का कारण बन जाए और हम सुबह सोते रहें, ना उठें और जो है ये करें, तो इसको ये बोलते हैं कि ये निद्रा वृत्ति हमारे लिए क्लिष्ट वृत्ति है। जो हमें, मान लीजिए सुबह ऑफ़िस जाना है, सुबह योग करना है, सुबह आसन प्राणायाम करना है, सुबह उठ के पढ़ना है, और हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपने नींद में सोए हुए हैं, तो ये क्या, ये हमारे लिए क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी, और ये हमें आगे चल के ये हमें नुकसान पहुँचाएगी। तो ये हमारे लिए ये क्लिष्ट वृत्ति हो गई। इसी प्रकार से आगे स्मृति होती है। स्मृति भी हमारे लिए क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। अब मान लीजिए जो स्मृतियाँ, अगर हमारे अंदर कोई भोग की स्मृति है,
विषय भोग की स्मृति है, वासना की स्मृति है, तो बार-बार उस क्रिया को याद दिलाएगी, तो ये हमारे लिए स्मृति जो है ये क्लिष्ट वृत्ति बन जाएगी, क्योंकि स्मृति जो ये जैसे वृत्तियाँ उभरती हैं, तो स्मृति के आधार पे ही वृत्तियाँ उभरती हैं। हमें उस चीज़ की स्मृति आ जाती है और वो जो है चीज़ माँगने के लिए हमारा चित्त जो है चंचल हो जाता है कि ये चीज़ मिलनी चाहिए। स्मृति के आधार पे ये चीज़ हमें जो है ये मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, अगर किसी ने कोई अच्छा पदार्थ खा लिया है या इसने किसी ने कोई जो है ये कोई भयंकर दृश्य देखा है, तो उसकी स्मृति में चला जाएगा और बार-बार ज अगर वो दृश्य उसके उसमें स्मृति में आता रहेगा, स्मृति कारण उसके चित्त में आता रहेगा, तो उसको ये हमेशा क्लेश देगा, हमेशा क्लिष्ट होगा। स्मृति जो है ये भी होती है, अगर मान लीजिए किसी अच्छे कार्य की स्मृति है, हम लोगों ने सत्संग सुना और सत्संग सुन के कोई एक बात हमें अच्छी लग गई या योग किया और योग से हमें बहुत अच्छा लगा, तो बार-बार जो है उसकी स्मृति करके हमें वो कार्य के लिए हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी कि हमें ये करना चाहिए। ये स्मृति जो है, जो हमें अच्छे काम में लगाए, वो स्मृति हमारे लिए अक्लिष्ट होती है और जो हमें स्मृति उभर के हमें बुरे काम में लगा दे, वो स्मृति हमारे लिए वो क्लिष्ट होती है। तो इस प्रकार से स्मृति क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। तो ये पाँचों वृत्तियाँ हमारे जीवन में क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। तो पाँचों कोशों के परिष्कार से हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी क्लिष्ट वृत्तियों को दबाकर और अक्लिष्ट वृत्तियों की स्थापना करते हैं। और फिर जब व्यक्ति आनंदमय कोश में जाता है, तो आनंदमय कोश को पार करता है, तो सारी वृत्तियों को पार कर जाता है। विज्ञानमय कोश में जाता तो विज्ञानमय कोश में वो जो है सतोगुणी जो वृत्तियाँ हमारे लिए अक्लिष्ट वृत्तियाँ थी उनको भी छोड़ के, क्योंकि अगर सतोगुणी वृत्तियाँ भी अगर हमारे लिए ये बनी रहेंगी तब भी जो है हम अपनी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तब भी वृत्तियों में फँसे हुए हैं, तब भी हमें जो है ये भ्रमित करती रहेंगी वृत्तियाँ। तो पहले क्लिष्ट वृत्तियों के अक्लिष्ट के द्वारा दबाया जाता है। उसके बाद में जब ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो हमारी क्लिष्ट वृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं, तो फिर अक्लिष्ट की स्थापना अक्लिष्ट को भी वैराग्य के द्वारा इसको त्याग कर दिया जाता है। हम लोग करते हैं ना सतोगुणी वृत्ति सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ग्रंथियों का भेदन करते हैं। तो सारे के सारे गुणों का भेदन करके हम लोग इसमें फिर आगे आनंद स्वरूप परमात्मा का, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार न करने के लिए हम लोग ये आगे बढ़ जाते हैं। तो यही योग पूरा का पूरा योग दर्शन का आधार पूरा वृत्तियों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो पंचकोशी साधना भी हम लोग यही करते हैं। हम लोग आलस्य प्रमाद है तो हम लोग अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना करते हैं। अगर हमारे ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हमारे लिए ये बना हुआ है, बंधन बना हुआ है, क्लिष्ट बना हुआ है, तो इसको अक्लिष्ट वृत्तियों को हम लोग जो है स्थापना करके हम लोग इसको तन्मात्रा साधना के द्वारा इसको जो है पार करते हैं हम लोग। क्लिष्ट के ऊपर अक्लिष्ट की हम लोग स्थापना करते हैं। अगर वही आवाज़ अगर हमें ये कर रही है तो उसी आवाज़ को का प्रयोग करके हम लोग नाद योग साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो यही आवाज़ जो हमें नुकसान पहुँचा रही थी, वही रूप जो हमें नुकसान पहुँचा रहा था, वही रूप जो नगण्य रूप हमारा जो है वासना का कारण बन रहा था या फिर कुदृष्टि का कारण बन रहा था, वही रूप अगर हम लोग उसको माँ के रूप में उसका स्मरण करते हैं, उसका ये करते हैं, माँ के रूप में उसका ध्यान करते हैं, तो ये वृत्ति हमारे लिए अक्लिष्ट बन जाती। तो 5 कोशों में पाँचों वृत्तियों का हम लोग विधि पूर्वक हम लोग जो है इसकी ये करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि क्लिष्ट वृत्तियाँ वे हैं जिसमें जिसमें जो है जिसमें हमारे जो हमें क्लेश युक्त हों। अब क्लेश युक्त का अर्थ होता है मोहपूर्ण वृत्ति से उत्पन्न हुआ कष्ट, इसी को क्लेश बोलते हैं। जो मोहपूर्ण हमारा मोह है, राग है किसी चीज़ से, तो वही उसी प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ कष्ट को ही क्लेश बोला जाता है। तो आत्मबोध का जब तक हमें अभाव होता है, जिसको हम लोग कह रहे थे प्रमाण, सत्य ज्ञान का जब अभाव होता है, तो ये जो है हमारे अंदर चंचल मनोभाव हमारे जो है ये करता है और तब तक जब तक हमारे मन में चंचल मनोभाव बने रहते हैं, तब तक वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं रहती। मतलब हम लोग खंडानंद में हम लोग ये भ्रमित रहते हैं, खंडानंद में हम लोग ये करते रहते हैं, तब तक में वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं होती है और क्षणिक हर्ष विषाद की उत्तेजनाएँ हम लोग ये क्षणिक सुख जो मिलता है, उसी की उत्तेजना हमें नचाती रहती हैं और यही हमारे क्लेश का कारण बनता है। तो यही ये 5 क्लेशों के समाधान में भी इस साधना का भारी महत्व है। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों के पांचों क्लेश। अविद्या का मतलब हो गया, अविद्या का मतलब सत्य ज्ञान का अभाव, सत्य ज्ञान का अभाव हो गया। इसी प्रकार से अस्मिता का भी मतलब ये होता है कि अपनी आत्म स्थिति जो है, आत्म स्थिति से दूर रहना, हमेशा जो है उस स्थिति में बने रहना, भौतिक स्थिति में बने रहना, आत्म स्थिति में ना जाना, इसको अस्मिता बोलते हैं। राग का मतलब जो होता है, इसमें सांसारिक पदार्थों से राग करना, अत्यधिक चिपकाव उनसे रहना। द्वेष का मतलब हमारा ये होता है कि अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही तो उसके कारण व्यक्ति विशेष से द्वेष करना। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो द्वेष उत्पन्न है। द्वेष के कारण कितना घर में कलह कलेश उत्पन्न हो जाता है। हमारी अपेक्षा आकांक्षा हमारी पूरी नहीं होती तो लोगों के प्रति घृणा और द्वेष हमारे अंदर पैदा हो जाता है। अभिनिवेश का मतलब है कि मृत्यु से हमेशा भयभीत रहना, मृत्यु से भयभीत रहना। तो ये जो है, ये पांच हमारे जीवन में क्लेश होते हैं और इन पांचों क्लेशों का मूल आधार इसको बताया गया है, ये अविद्या होती है। अविद्या के रहते ही ये चारों भी प्रभावी रहते हैं। जैसे ही हमारे अंदर अविद्या नष्ट हो जाती है, विद्या का ज्ञान प्रकाशित होता है, ये सारे के सारे उसी प्रकार से गायब हो जाते हैं जिस प्रकार से प्रकाश होते ही अंधेरे का बड़ा सा बड़ा अस्तित्व जो है ये गायब होता है। यानी फूस के पहाड़ को एक छोटी सी चिंगारी जलाकर राख कर देते हैं। इसी प्रकार से तो आत्मज्ञान द्वारा, ये आत्मज्ञान हम लोग ये कर रहे थे ना, ये पंचकोशों के इसमें ये चर्चा की थी, 5 भौतिक और 5 आध्यात्मिक लाभ होते। तो सबसे पहला लाभ जो है पंचकोशीय साधना में आत्मज्ञान का लाभ होता है और आत्मज्ञान से अविद्या नष्ट होती है और अविद्या से हमारे धीरे-धीरे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जिस क्लेशों के कारण संसार में लोग बेतरह का दुख करते हैं, तो वो योगी जो है उसको देखकर ये कहता है कि ये हँस देता है कि आदमी जो देखो किस प्रकार से जिस चीज़ में जरा भी जिसका अस्तित्व नहीं है, उस चीज़ में जो है उसमें सुख को ढूँढ रहा है, उस चीज़ में जो है वो कर रहा है। तो जो है योगी व्यक्ति उसको देखकर हँसता है। योगी व्यक्ति उसको देखकर, अज्ञानी को देखकर हँसता है कि देखो किस प्रकार का व्यक्ति जो कैसा क्लेश पा रहा है। बिल्कुल छोटी-छोटी बातों के पीछे जो क्लेश होता है। आत्मज्ञान होते ही सारे के सारे क्लेश हमारे नष्ट हो जाते हैं और फिर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभव इस तरीके से आगे धीरे-धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी इसमें आगे इसमें बढ़ता रहता है। अब इसमें ये देखिए, इसमें आगे भी एक चीज़ की और इसमें चर्चा की गई है। आगे इसमें एक चीज़ की और चर्चा की गई है इसमें इसी अध्याय में कि ये जो है पंचकोश के जागरण की भावनात्मक अनुभूति हमें किस प्रकार से होती है कि इसमें ये पंचकोश जो है पंच ज्योतियों के रूप में, पंच आकाशों के रूप में हमारे अंदर प्रकट होते हैं। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो कौन-सा कोश किस प्रकार हमारे इसमें ये है प्रभावकारी है, तो ये इसकी ये 5 अवस्थाएँ हैं। ये ध्यान की भी 5 अवस्थाएँ होती हैं। इसी को पंच अवस्थाओं को पंचव्योम, पंचाकाश बोला जाता है। इसी को आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश बोला जाता है। ध्यान में हमारी प्रगति कैसे हो रही है, कैसे पता लगे? तो पंच ज्योतियों के आधार पे ये होता है। आकाश होता है तो आकाश जब हमारे ध्यान में एक नीला-सा ये रहता है या फिर अंधकार रहता है तो उसको बोलते हैं कि ये ध्यान की स्थिति आकाशवत स्थिति है। पराकाश में धीरे-धीरे जो है जब हम लोग की ध्यान की ये बढ़ती चली जाती तो धीरे-धीरे हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। तो शक्ति जब उत्पन्न होती है तो उसमें लाल रंग की जो है एक लपटें सी, एक गर्मी सी उसमें पैदा होती है। लाल रंग की लपटें सी पैदा होने लगती हैं। तो ये जो है पराकाश की स्थिति होती है और जैसे ही अपन इसमें और आगे बढ़ते हैं तो अंदर और बाहर पूर्ण जो है प्रकाश दिखाई देने लगता है, तेज पूर्ण प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसको महाकाश बोलते हैं। और आगे चल के ध्यान में जब हमारी सविता देवता की अनुभूति होती है, मतलब हमें जो है ये श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। बाहर और भीतर जो है श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगता है। बहुत सारे लोग ये इनको होता है कि ध्यान करते हैं तो ध्यान करते जो है अंदर एक श्वेत प्रकाश दिखाई देता है और बाहर जब आँख खोलते हैं तो लगता है कि मतलब एक चमक सी, एक चौंध-सी जो है हमें सामने दिखाई दे रही है। तो इसको सूर्याकाश बोलते हैं। यही गायत्री साधक की स्थिति होती है जब वो आगे उच्च स्तरीय साधना के लिए आगे बढ़ता है। जब उसको ध्यान में श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगे तो यही जिसको हम लोग बोलते हैं कि हंसारूढ़ श्वेतांबरधारी। तो सितंबर का मतलब श्वेत प्रकाश, उसको जो है हंसारूढ़ मतलब जब उसके अंदर विवेक स्थिरीभूयात्, विवेक बना रहने लगे अंदर
और श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब ये कहना चाहिए कि वो आगे जो है चलकर उच्च स्थिति के लिए और आगे बढ़ने लगा है। गायत्री माता के इस असली स्वरूप का बोध उसको होने लगा है। तो यही स्थिति होती है पंचकोशी साधना करने की स्थिति। आगे परमाकाश की स्थिति आती है, जब सर्वत्र उसको आनंद ही आनंद, अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। तब होती है जब उसको कण कण में, सृष्टि के कण कण में वह जो है उस परमात्मा के विस्तार को अनुभव कर लेता है, अनुभूति कर लेता है। यह स्थिति उसके लिए परम ज्योति की, आनंदमय ज्योति की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है, ये व्यक्ति हर समय समाधि की स्थिति में रहते हैं। इसी को कबीर ने सहज समाधि बोला है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की हमेशा जो है, जब भी वो देखते थे, उनको भजन सुनते ही उनको समाधि लग जाती थी। एक बार गायें चर रही थी, गायें जा रही थी अपने दूध को अपने जो है घर पे चरने के बाद में बच्चों को उनका दूध पिलाने की भागती हुई चली आती, रंभाती चली आ रही थी। इसी रंभाने को देखकर उनकी समाधि लग गई कि माँ भी ऐसे इसी प्रकार से बच्चे को दूध पिलाने के लिए रंभाती रहती है। तो उस परम ज्योति से जो है उनका उस परम जो है विश्वव्यापी सत्ता से माँ के रूप में उनका सानिध्य उनका हो जाता था। तो ये समाधि अवस्था में हमेशा डूबे रहते थे। ये 5 ज्योतियाँ जो है पंच प्राणों की, पंच कोशों के जागरण की भावनात्मक अनुभूतियाँ इसमें होती हैं। हमारी स्थिति किस स्थिति में, किस कोश में क्या स्थिति है, तो प्रकाश के रूप में हमें इसका ये ध्यान होता रहता है। और ये जागृत अंतःस्थिति ही कामधेनु है। जैसे-जैसे व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है, तो वही जिसे गायत्री सर्व कामधुक बोला गया है, जो व्यक्ति पंचकोश उसके अंदर जागृत होने लगते हैं, तो ये 5 कोश ही उसके लिए कामधेनु गायत्री के रूप में प्रकट होने लगते हैं। फिर संसार में और संसार से बाहर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहती है कि वो जो है उसके लिए जो है ये उसकी पहुँच से बाहर। यही कामधेनु गायत्री का स्वरूप होता है। इसी को अथर्ववेद में ये बोला गया है कि उपह्वये सुदधाम धेनुमेताम सुहस्तो गोधुग्रत गुददोह देनाम श्रेष्ठम सवम सविता साविशन्नो विदो धर्मस्तुदुषु प्रवोचम। अथर्ववेद में कहा गया, इस सुंदर दूध देने वाली गाय का मैं आह्वान करता हूँ, पवित्र अच्छे हाथों से युक्त दूहने वाला ही इसे दूहे। इसके लिए सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा प्रदान करें, मेरा तप बढ़ रहा है, इसलिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। तो मतलब इसमें यही प्रार्थना की गई है तत्सवितुर्वरेण्यम, कि सविता को जब वर्ण करते हैं तभी गायत्री की कृपा हमारे अंदर होती है। वह गायत्री आते ही हमारे पापों को नष्ट करती है और हमें पवित्र बनाती है। और जैसे हम लोग पवित्र बनते हैं, तो ये कामधेनु गाय हमारे लिए दूध देने लगती है और ये जो है हर एक तरीके की सद्कामनाओं को पूरी करने लगती है। इसीलिए गायत्री साधक को आप्त काम बोला जाता है, कि उसके लिए जो है कोई भी उसके लिए कामनाएँ उसके लिए बचती नहीं। उसकी संसार की आत्मिक सारी इच्छाएँ उसकी जो है उसको पूरी होने लगती हैं। ये अथर्ववेद में बोला गया है। तो इसी के साथ में ये हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसको हम लोग यहीं बंद करते हैं और प्रश्नोत्तरी के लिए अगर कुछ हमारा हो, तो इसमें हम लोग ये इसकी चर्चा इसमें की जा सकती है। जी। कहीं कोई प्रश्न बनता हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या कोई इसमें अनुभव बनता हो तो इसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया आपने जो वृत्तियों में जो सबसे पहली वाली जो बताई, जो प्रमाण वृत्ति जो है, तो अगर हम उसमें देखें कि आपने बताया कि जब सत्य की जब अनुभूति होती है तो वो किसी भी रूप में हो सकती है वो, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सत्य है और परंतु वास्तविकता वो नहीं होती। हम जैसे कि ये माने कि हमने कुछ अनुभूति करी, कुछ स्वप्न में करी, या कुछ हम ये कहें कि आत्मा अनुभूति करी, तो आत्मा अनुभूति ना होकर के वो हमारी मन की अनुभूति ही हो, तो पर वो आत्मा अनुभूति ना हो और वो सत्य मान के उसे बैठ जाए उसे, तो वो वृत्ति जो है वो फिर प्रमाण वृत्ति तो होगी नहीं, तो वो फिर कौन सी वृत्ति होगी उसको परिस्थिति में? हाँ, तो उस परिस्थिति में कौन-सी वृत्ति होगी? देखिए, हम लोगों ने इसमें ये चर्चा की थी कि यहाँ पर अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है हमारी हो जाएगी विकल्प वृत्ति, है ना? विकल्प वृत्ति विकल्प। कि जो हमारी जो है ये इसके ऊपर शब्द शब्द अर्थात कोई भी शब्द हमारा हो सकता है, उसके आधार पर जो हमारी वृत्ति हो। जैसे गधे के सिर के ऊपर सींग,
है ना? जबकि गधे के सिर के ऊपर सींग होते नहीं है, लेकिन इससे ही जो है व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। तो जिसका मतलब अपना कोई अस्तित्व ना हो, है ना? जिसका कोई अस्तित्व ना हो। अब मान लीजिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो गया सपने में, हमें आत्मा दिखाई देगी, लेकिन उसका कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आत्मा की झलक तो मिल गई, उसको पाने के लिए हम लोग आगे तो बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारी विकल्प वृत्ति हुई भी है। जिस प्रकार से हम लोग ये करते हैं, विकल्प वृत्ति में हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों ने ईश्वर की छवि बना ली। अब वो सत्य तो नहीं है, ईश्वर तो निराकार है, लेकिन सत्य तो वही है। अब देखिए प्रमाण के आधार पर तो ईश्वर निराकार है, लेकिन निराकार ईश्वर का हम लोग बोध कैसे करें? तो अगर साकार ईश्वर का मदद लेकर हम जो है उनका सहारा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये विकल्प वृत्ति हुई भैया। कहते हैं ना इसका कोई विकल्प खोजा जाए, अगर ये नहीं तो विकल्प खोजिए इसका, है ना? अगर कोई हम्म व्यक्ति जो है चाय नहीं पी रहा, कहते हैं ना, मतलब उसमें प्रज्ञा पेय के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि चाय कॉफी का श्रेष्ठ विकल्प। अब मान लीजिए अगर चाय पीने की किसी को तलब लग रही है, तो अब मान लीजिए कि चाय तो नुकसान दे रही है और चाय की जगह आप प्रज्ञा पेय पी लीजिए, तो विकल्प मिल गया उसका, है ना? और उस विकल्प के आधार पे हम लोग जो है आगे बढ़ जाएं। जी जी, तो विकल्प में भी जो है मतलब जरूरी नहीं कि शब्द भी हो, उसमें अनुभूति भी हो सकती है। कोई भी अनुभूति, अब भी शब्द शब्द क्या है? शब्द भी तो अनुभूति है। अब हम लोग परावाणी और इसमें जो है पशंती वाणी, वो कहाँ क्या सुन सकते हैं हम? ये मन की वाणी है और स्वप्न को भी हम लोग पशंती वाणी बोल सकते हैं। हम्म, जी 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 जी, ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी भैया। तो इसमें ये बड़ा नमस्ते ही भैया, प्रणाम भैया। जी दी प्रणाम। मुझे साकार स्वरूप में बिल्कुल भाव ही नहीं आता है किसी भगवान को, लेकिन मैं घंटों तक अपने आप में बैठ सकती हूँ। तो पता नहीं, सब लोग इतनी पूजा करते हैं, इतना मतलब तो मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं सही हूँ या नहीं। लेकिन अपने आप में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सबको देखती हूँ कि नहीं, पूजा पाठ जो जो भी शास्त्र के अनुसार जो होता है सब लोग करते हैं, वो करना ही चाहिए। मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुझे मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहती हूँ सर। तो इसमें डाउट कहाँ पे है दीदी? आपने पहले जो लाइन बोली थी वो कृपया एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। साकार स्वरूप में मुझे मतलब जैसे गणेश, शंकर, ऐसे साकार स्वरूप जो भगवान का रहता है ना, उसमें मुझे भाव नहीं आता है कुछ पूजा करने के लिए। लेकिन हाँ अपने आप में मैं घंटों तक बैठ सकती हूँ, उसका जो गुण है उसके साथ में अपने को एक कर सकती हूँ। सोचती हूँ कि हाँ, जो है उसमें जो गुण है वो मैं लाना चाहिए, और घंटों तक मतलब बैठ सकती हूँ अपने आप के साथ। जी जी। लेकिन सबको देखती हूँ कि पूजा इतना, सब लोग इतनी पूजा करते हैं, इतना धर्म ध्यान करते हैं। तो मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं आपके मुंह हाँ से सुनना चाहती हूँ। अच्छा, इसको दीदी मैं गुरुदेव के शब्दों में बोलता हूँ। मेरी बात तो हो सकता है सही गलत हो, क्योंकि लेकिन गुरुदेव के शब्दों में जब हम लोगों ने पहली कक्षा में चर्चा की थी, तो इसमें ये कहा था कि अभी हम लोग जो है गायत्री माता का ध्यान कैसे करते हैं? अभी हम जो है एक कमंडल रूप में और जो पुस्तक रूप में गायत्री माता का ध्यान करते हैं प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जब ये हंसारूढ़ सितंबरधारी जो हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन ये गायत्री का स्वरूप आगे चल के विलय हो जाता है। और व्यक्ति का जब अनुभव पक जाता है, तो उसको ये गायत्री जो है, इसमें श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगती है ना? तो अल्टीमेटली हमारा यही होता है। देखिए, शुरू में अगर आप पिक जो हमारी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसको चित्रवत हम लोग बोलते हैं, तो चित्र जो है शुरू में सीखने के लिए हमारा ये रहता है, सहायक रहता है। अब बच्चे को चित्र के माध्यम से ही सिखाया जाता है। अब आप ये देखिए कि शुरू में जो है पिक्चर्स होती हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ए फॉर एपल, बी फॉर बॉय, चित्तर लेकिन जब व्यक्ति इसके सही स्वरूप को समझ जाता है, निराकार स्वरूप को समझ जाता है, उसको मालूम है कि क का उद्देश्य क्या है। तो जब क के उद्देश्य को समझ जाता है, तो फिर उसको जो है कबूतर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो वो आगे बढ़ने लगता है, उसको भाषा को पढ़ने लगता है, भाषा को समझने लगता है। क अक्षर आते ही उसके सामने ये हो जाता है। तो ऐसे ही जो है ये प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति एडवांस में बढ़ता है आगे, तो इसमें स्थूल आधार कम होने लगते हैं, स्थूल आधार छूटने लगते हैं और व्यक्ति सूक्ष्म की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
सही हूँ पता है, लेकिन पता नहीं लोग इतनी पूजा करते हैं श्रावण मास से, अधिक मास से, तो ये करना चाहिए वो कर, तो मुझे लगता है देखिए, मैं क्यों नहीं करती हूँ, मुझसे क्यों हाँ, नहीं हो रहा है ये सब। तो श्रावण मास और ये सब जो होता है, देखिए समय का अलग अपना महत्व होता है कि श्रावण मास में पूजा करें, उसका अलग महत्व है। श्रावण मास में देखिए अतिरिक्त चंद्रायण की साधना की जाती है। चंद्रायण साधना क्यों करते हैं? क्योंकि श्रावण मास में अधिक जो बीमारियां और ये सब होती हैं, अधिकतर श्रावण मास में बरसात के मौसम में ही जो है अधिकतर बीमारियां होती हैं। लोगों को डेंगू होता है और बहुत सारी जो है खांसी, जुकाम, सर्दी ये सब होती है। तो उस समय चंद्रायण साधना के लिए बोला जाता है। तो समय के आधार पर जो चीज़ की जाती है उसका कुछ एक वैज्ञानिक महत्व हमारे ऋषियों ने रखा। हर एक समय में एक समय जो होता है प्रभावकारी होता है। अब मान लीजिए सुबह और शाम का समय ऐसा होता है, संध्या वंदन लोग करते हैं। तो सुबह-शाम ये एक वैज्ञानिकता है। सूर्य उस समय शांत अवस्था में रहते हैं, सुबह और शाम संधि काल में रहते हैं। तो उस समय अगर आप ध्यान करें तो बहुत तेज़ी से ध्यान लग जाएगा आपका। बहुत तेज़ी से जो आप बड़ी मुश्किल से वो कर पा रहे थे, तेज़ी से लग जाएगा। तो ये एक विज्ञान है। तो विज्ञान के आधार पे जो काम किया जाता है तो उससे अपने को सहजता मिलती है। और बाकी प्रतीकों का अगर हमारे जीवन में प्रतीकों का कोई नहीं रहा है, महत्व नहीं रहा है, तो हम लोग बिना उसके भी चल सकते हैं। और जब से मैंने मतलब पहले तो वीक में एक दो बार ब्रह्म मुहूर्त में उठना छूट जाता था, लेकिन जब से जूम मीटिंग अटेंड करने चालू किया है तो एक भी बार छूटा नहीं है उठने का, तो वो मुझे फायदा हुआ है कि नहीं ये करना है, मुझे इसको अटेंड, यहाँ पे अटेंड करना है तो मुझे पहले उठना पड़ेगा। तो तब से आप एक भी दिन मिस नहीं हो रहा है वीक में। पहले एक दो दिन कभी कभी मिस हो जाता था उठना। जी, तो जी। मुझे ये मिला है यहाँ पे जूम मीटिंग अटेंड करने में, नहीं तो मैं यूट्यूब पे देखती थी पहले। अच्छा, तो अच्छा। जब तो से, हाँ, जब से ये, और ये पूछना था कि मतलब अन्नमय कोश या क्या बोलते हैं, अन्नमय कोश से सहस्त्र चक्र की एनर्जी मतलब में रहना सही रहेगा, मतलब एकदम सुलभ है दोनों भी, या सहस्त्रार से मूलाधार चक्र की एनर्जी में रहना मतलब करना सही रहता है? गुरुदेव ने जो जब कुछ इसमें साधना बताया है, करना चाहते, कुछ बैठ के आराम से हम बैठ के कुछ साधना करना चाहते, तब की मैं बात कर रही हूँ कि सही क्रम क्या होना चाहिए। अगर हम लोग चक्रों का वेधन कर रहे हैं, डायरेक्ट चक्रों का वेधन कर रहे हैं, है ना? अगर हम्म, तो डायरेक्ट चक्रों के वेधन में जो है अगर हम लोग करते हैं तो इसको ऊपर से नीचे करना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग किसी एक चक्र का वेधन कर रहे हैं, मान मान लीजिए 1 घंटा वहीं पर ध्यान कर रहे हैं हम लोग और उसका वेधन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें चक्र वेदन में बहुत ऊर्जा निकलती है, वैसे गुणों का प्रस्फुटन हमारे अंदर होता है। तो उस स्थिति में हम लोग जो है ऊपर से नीचे हम लोग को ध्यान करना चाहिए। पहले सहस्त्रार से लेके फिर मूलाधार की तरफ चलना चाहिए। ज्ञानात्मक ऊर्जा को बढ़ा के तब जो है पदार्थात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर हम लोग पंचकोशीय और या फिर हम लोग ये वाला ध्यान कर रहे हैं कि थोड़ी-थोड़ी उसमें जो है समय में हम लोग वहाँ की ऊर्जा को हम लोग जो है जागृत करके ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, है ना? तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। यानी ध्यानात्मक में अगर हम लोग चल रहे हैं जैसे कुंडलिनी जागरण का ध्यान है, तो जैसे 5-5 मिनट हम लोग ये ऊर्जा को जागृत करके हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो उस समय एक्जिस्टिंग ऊर्जा को हम लोग अगर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। मतलब 5-5 मिनट हम लोग जैसे गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण का ध्यान ये किया बताया हुआ है, तो नीचे से ऊपर। और अगर हम चक्र वेधन की साधना कर रहे हैं, एक-एक चक्र पर हम लोग जो है मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ़ एक चक्र पे ध्यान करें और 20-20, 25-25 दिन, 1-1 महीना में एक ही चक्र पे ध्यान करें। तो उस स्थिति में फिर हम लोगों को सहस्त्रार से मूलाधार में उतरना चाहिए। नहीं तो रोज की डेली की मतलब जो जब भी हम बैठते हैं आंख बंद करके बैठते हैं, ऐसे ही कभी भी दिन में, तो उसमें तब की। उस स्थिति में हम लोग जो है आँख बंद करके बैठ रहे हैं तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ें। क्योंकि इसमें भी जो है हमारा पंचकोशी ध्यान में भी हम लोग अन्नमय कोश से ही चालू करते हैं और फिर सहस्त्रार की तरफ जाते हैं। कुंडलिनी जागरण ध्यान में भी हम लोग यहीं से चालू करते हैं। तो उसमें भाव ये रहता है कि अन्नमय कोश की ऊर्जा ही हमारी प्रज्ञा और रितंभरा बनती है आगे चल के। मूलाधार अच्छा की ऊर्जा ही हमारी जो ये बनती है ना? अच्छा। तो इसको जो है हम धीरे-धीरे हम लोग ऊपर ले जाएँ। अगर किसी एक विशेष चक्र की साधना करनी है तो उस स्थिति में जो जाके ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। धन्यवाद, बहुत मजा आता है सर, बहुत जी, आनंद आता है। ये गुरुदेव का उस ही है बिल्कुल एकदम, गुरुदेव ने इसको प्रमाणित किया हुआ है। मैंने कुछ भी गुरुदेव की पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन उसका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल गुरुदेव का खूब कृपा है आपके ऊपर। जी, अनीता जी दीदी।
अनिता जी प्रणाम। प्रणाम भैया। ये सावित्री, इसको आपने समझाया लेकिन पूरी तरह से हमको नहीं समझ में आया। इस पैरा को मैं पढ़ देती हूँ, इसको थोड़ा सा हमको क्लियर कर दीजिएगा। सावित्री कुंडलिनी तंत्र योग का है। गायत्री द्वारा योग साधना के पिपीलिका मार्ग, दादर मार्ग, विहंगम मार्ग, ये 3 मार्ग हैं। इन पर चलने से परापश्यंती, मध्यमा और बैटरी चारों वाणियां प्रतिष्ठित होती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, आय, निवेश, ये 5 क्लेश दूर होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये चारों अवस्थाएं परिमार्जित होती हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाज्ञा, आज्ञा चक्र, ये छह चक्र जागृत होते हैं। वो मस्तिष्क के मध्य भाग में व्यवस्थित सहस्त्रार कमल में ब्रह्म तेज विकसित होने लगता है। आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, ये 5 आकाशों में उसकी गतिविधि विस्तृत होने लगती है। 7 भूमिकाओं में शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा अपनी नियमित गतिविधि से विकसित होती जाती है। गायत्री के माध्यम से योग साधना करने वाला साधक योग मार्ग के 9 विघ्नों, व्याधि, सत्यांश, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, अलब्ध, भूमिका, अनवस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये पूरा, ये जो पैरा है इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कुछ इसको ब्रीफ करना बहुत हमको नहीं समझ में आया। मतलब इसको कैसे ब्रीफ करें, या बहुत सारा आकाश को कैसे समझे, किस तरह से ये, जैसे पिपीलिका तो चोटी वाली हो गई, मान ली चीटी की, दादर, और ये सारी मार्ग क्या है, मतलब ये पूरे पैरे को हम पूरे से समझ नहीं पाए। हाँ, तो इसमें दीदी ये हो गया, देखिए सरल भाषा में अगर हम लोग समझें इसको, क्योंकि शब्द जो होता है, कभी-कभी शब्द जो है ये हो जाते हैं, है ना? हम लोग इसमें, क्योंकि ये हमारे ऋषियों द्वारा ये लिखित ये सारी चीज़ें, हर हर लोगों ने अपना पैरामीटर जो है ये अपने हिसाब से इसको सेट किया, है ना? तो कुल मिला के इसमें ये कहा कि गायत्री साधना के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ये कहा गया है ना, अभी देखिए हम लोगों ने इसे पाँचों आकाश की अभी ये चर्चा भी की हम लोगों ने, है ना? और पाँचों वृत्तियों की हम लोगों ने चर्चा की। तो अलग-अलग जगह पे आपको जो है ये मिलेगा अलग-अलग चीज़ों का, लेकिन गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जिसे संसार में या फिर ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो प्राप्त करने लायक ना हो। अब गुरुदेव ने देखिए ये जो पिपीलिका मार्ग, विहंगम मार्ग, दादर मार्ग, इसको कितना सिंप्लिसिटी कर दिया। गुरुदेव ने इसको बता दिया कि अब देखिए प्रज्ञोपनिषद में इसको सिम्प्लीफाई किया गया है। गायत्री सिम्प्लीफाई कैसे हो? प्रज्ञोपनिषद में सिम्प्लीफाई कर दिया गया इसे। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, यही 3 मार्ग हैं, है ना? मतलब अपनी श्रद्धा को बढ़ाएँ, मतलब श्रद्धा का मतलब ये हो गया कि अपनी मान्यताओं का हम लोग शोधन करें। मान्यताओं की हमारी जो अहंकार भावना है, उसका शोधन किया जाए, है ना? कि अभी हम लोग जीव का अहंकार है तो उसको आत्मा के अहंकार में, सोहम भाव में बदला जाए। ये जो है हमारा ये हो गया। प्रज्ञा हमारी हो गई कि बुद्धि हमारी हमेशा ईश्वर के अधीन रहे, और निष्ठा हमारी हो गई कि हम जो भी काम करें, वही काम करें जो हमारे लिए मनुष्य के हिसाब से हमारे लिए जिसके लिए ये किया गया, आदेश किया गया है। तो ये श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, यही 3 चीज़ें ये गायत्री की ही गायत्री की तीनों सिद्धियाँ हैं, इसलिए गायत्री को त्रिपदा बोला जाता है। तो इसको अलग-अलग वर्ड्स में दीदी इसके बता दिया गया है ना? तो शब्दों के जाल में गुरुदेव ने शब्दों को और बहुत वो कर दिया, और श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा जागृत होने से व्यक्ति को जीवन में हर एक तरह की, अगर उसका जो है कोई भी ऐसी उपलब्धि उसके जीवन में नहीं बचती, जिससे जो है वो उसको जो है ये ना कर सके, प्राप्त ना कर सके। कुछ अच्छा क्लियर हो ठीक रहा है होगा भैया। दीदी? हाँ, नहीं बहुत सारा क्लियर हुआ, लेकिन हम चाहेंगे कि मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में इस पूरे ये को, नहीं तो हम, अगर आपके पास पुस्तक होगी तो वो है, नहीं तो इसको आप हमको लाइन बाय लाइन समझा दीजिएगा अगली क्लास ठीक, में। हम लोग प्रयास करेंगे दीदी इसका जो है, आप मुझे इसका जो है वो भेज दीजिएगा, फ़ोटो खींच हाँ, के भेज इसका दीजिएगा फोटो, इसको। हाँ फोटो खींच के हम भेज देंगे। हुँ, और इसको हम पूरा, इस पैरा को पूरी तरह से आत्मसात करना, समझना चाहते हैं, ठीक क्योंकि है। जब तक हम नहीं समझेंगे तो किसी को क्या बताएंगे। ठीक है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो इसको डिटेल में मैं इसको ये बना लूँगा इसका जो है, तो इसको भी डिटेल हम्म, में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, प्रणाम। जय गुरु। तो अभी समय भी लगभग हो गया अपना, तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं कक्षा को। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम
ओम शांति शांति शांति। समाप्त।